Good morning students. This is my second video for the chapter Matter in Our Surroundings. This is the chapter number 1 for class 9th. We have already covered some topics like matter, particles, classification of matter and physical nature of matter in our previous video. So today we are going to cover in this video some topic. The first topic is characteristics of particle of matter and the second topic we will cover, the name of the topic is Brownian motion. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लाइक हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कुछ डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में कुछ डिस्कस किया था. व्हाट इज पार्टिकल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैटर जो बना हुआ होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. लाइक हमने एक चौक लिया था, चौक को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था छोटे छोटे पार्टिकल्स में. तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स, दीज पॉइंट्स. ओके, first of all we will discuss there are 4 points. You have to learn 4 points for the characteristics of particle of matter. पहले आप समझ लेंगे तो आपको लर्न करने की ऑब्वियसली बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझ लेना है और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. अब आपसे कहा गया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उसमें क्या होता है, स्पेस होता है. अब स्पेस कैसे होता है, मैं आपको, आप कैसे मान लोगे कि स्पेस होता है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर. हियर हैव सम वाटर, हमारे पास कुछ पानी है. ठीक है, ग्लास ले लिया हमने, इसमें क्या किया, पानी फिल कर लिया है. ठीक है, इफ वी आर एडिंग सम शुगर इन इट, हम लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक स्पून इसमें शुगर डाल दिया, शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए. दिस इज माई क्वेश्चन टू यू नाउ कि ये जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं. अगर आप उसमें चम्मच घुमाते रहोगे तो क्या हो जाएगा, देन इट विल डिसअपेयर. वो क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे. तो कहाँ गायब हो जाते हैं वो, ऐसा तो है नहीं कोई जादू मंतर हो जाता है. तो जादू मंतर बिल्कुल नहीं होता है. क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग होती है. दिस गैपिंग लाइक दिस इज अ गैपिंग. तो ये जो गैपिंग होती है ना, इसके बीच में ही ये पार्टिकल्स जो होते हैं शुगर के वो मिक्स होते चले जाते हैं. बट यू नो वेरी वेल, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप शुगर ऐड करते जा रहे हो, आपने 1 स्पून ऐड किया, 2 स्पून ऐड किया, 3 स्पून ऐड किया, बट देयर इज अ लिमिटेशन. यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाएगी कि फिर उसमें शुगर ऐड होना बंद हो जाएगी. कैसे बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम यही समझ सकते हैं कि क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग थी, जितना हमने वाटर लिया था तो वो खत्म हो जाएगी. तो क्या होने लगेगी, शुगर नीचे जाके सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, देन इट प्रूव्स, अगर वाटर में शुगर ऐड हो पा रही है, देन इट प्रूव्स दैट पार्टिकल के बीच में गैपिंग होती है. अगर कोई सॉल्युबल सब्सटेंस हम अगर उस वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग होती है. इस चीज़ को याद रखिएगा. सारे जो स्टेट्स होते हैं मैटर के उसमें अलग अलग सिचुएशन होती है. लाइक सॉलिड में मिक्सिंग अलग होती है, गैसेस में अलग होती है एंड लिक्विड्स में अलग होती है. सो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो पार्टिकल होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ये अपनी ही पोजीशन में, अपनी ही इस कंडीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं हमेशा. कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन इनमें कंटिन्यू रहता ही है. और इनके पास कोई वाइब्रेशन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ओके, ऑब्वियसली अगर आपको एक दिन खाना ना मिले, 2 दिन खाना ना मिले, तो आपके अंदर बॉडी का जितना भी मूवमेंट है वो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इस एनर्जी को, यहाँ पे जो इन पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर इन अ स्टेट इज अ कॉन्टिन्यूअस मोशन. कॉन्टिन्यूअस मोशन होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, एंड मोशन मतलब मोशन रहता है, उनके अंदर वाइब्रेशन का पोर्शन रहता है. एंड एज दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी. So, and the third point is the particle of matter have tendency of diffusion. इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है. व्हाट इज द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वर्ड का क्या मतलब है, पहले तो हम लोग यही समझ लेते हैं. देखिए ऑब्वियसली मैंने क्या किया था, अभी एक ग्लास लिया था और उसमें शुगर मिक्स किया था. ठीक है, ग्लास में शुगर एंड वाटर मिक्स किया था, तो मिक्स हो रहा था, बहुत इजीली मिक्स हो रहा था. तो मिक्स कैसे हो रहा था कि जो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा मिक्स होने की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. द पार्टिकल ऑफ मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल बाय देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अपने आप से जितनी मिक्सिंग हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन.
विदाउट एनी एक्सटर्नल थिंग। लाइक अगर हम लोग उसको हीट नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा अगर आप एकदम ठंडा पानी ले लेंगे तो उसमें शुगर मिक्स होने में बहुत टाइम लेती है, और अगर आप एकदम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उसमें शुगर बहुत जल्दी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को ना ही उसका टेम्परेचर कम करना है ना ही ज़्यादा करना है, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर पर उसको रखना है। देन जितना शुगर ऐड हो सकता है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करना। लाइक और ये डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेज एंड लिक्विड्स में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, मैटर ऑफ पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक अगर मैं यहाँ पे 4 पार्टिकल्स बना दे रही हूँ तो इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटर molecular force of attraction. This is called intermolecular force of attraction. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगा ना तो बेटा गैसेस विल नॉट बी गैसेस एंड लिक्विड्स विल नॉट बी लिक्विड एंड सॉलिड्स विल नॉट बी सॉलिड्स। लाइक वो उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है। जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो ना गैसेस रहेंगी, ना सॉलिड रहेंगे, ना लिक्विड रहेंगे। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल हैव कॉन्टिन्यूअस मोशन एंड दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन एंड द फोर्थ वन इज the particle of matter have a force of attraction that is called intermolecular force of attraction. Okay, so now we are going to start the topic Brownian motion. Okay, first of all we will study about Brownian motion क्या है, किसने दिया था, कैसे दिया था. Okay, Brownian motion was given by Mr. Robert Brown. Robert Brown was a scientist, वो एक scientist थे. He gave his this motion in 1827. अब ब्राउनियन मोशन को ब्राउनियन मोशन क्यों कहते हैं? बिकॉज रॉबर्ट ब्राउन ने ही ये दिया था, तो उनके नाम पर ही इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. ठीक है, what he did, first of all he took a box and put some water in it. इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ पानी डाल दिया थोड़ा, and he put some pollen grains, लाइक कुछ पार्टिकल्स लिए पोलन ग्रेन्स के, और इसमें इन्होंने क्या किया, इसको डाल दिया. अब ऐसे करने से तो इनको कुछ भी नहीं दिखा, बट आफ्टर दैट जब इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखना स्टार्ट किया, देन ही ऑब्जर्व कि ये जो पार्टिकल्स हैं पोलन ग्रेन्स के, वो इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं लाइक दिस. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे कि सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो. कोई सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है, कोई या तो फिर सारे ऊपर जा रहे हैं या फिर सारे नीचे जा रहे हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. क्या हुआ था, इन्होंने पूरा मोशन में देखा कि कोई भी किधर भी मूवमेंट कर रहा है, मतलब इसका मूवमेंट इधर जा रहा है, इसका मूवमेंट इधर जा रहा है, इसका मूवमेंट इधर जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो पार्टिकल है ये पोलन ग्रेन्स के, इनको वाटर की पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली हिट कर रहे हैं, बार बार, कभी इधर कभी इधर कभी इधर. तो क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं. जिस मूवमेंट को इन्होंने नाम दिया जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मोशन, अदरवाइज इसको बोल सकते हैं रैंडम मोशन. ओके, रैंडम मोशन अदरवाइज जिगजैग मोशन. एंड इन्होंने क्या, इसके कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको आपकी जनरल लाइफ से रिलेट करके बता देती हूँ. आपने सबने देखा होगा विंडो से जब लाइट आती है तो लाइट आते वक्त क्या होता है, और उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो आपने नोटिस किया होगा कि वो डस्ट पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस अपने पोर्शन पे ही मूवमेंट करते रहते हैं, हमेशा हिलते रहेंगे. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो वो विजिबल हो जाता है. बट ये क्या होता है, ये साइज, ये इसका मूवमेंट हमें नहीं दिखाई पड़ेगा. और ये केवल सॉलिड्स में नहीं हो सकता, बट गैसेस एंड इन लिक्विड्स इट इज पॉसिबल. ये पॉसिबल है इसमें. ठीक है, सो हम लोग इसके डिफिनेशन देख लेते हैं. दिस मोशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827. द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड एंड अ गैस. लिक्विड और गैस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. यू कैन सी हियर इज अ डायग्राम. इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज अ पोलन ग्रेन, एक छोटा सा पोलन ग्रेन है, एंड दिस पोलन ग्रेन इज गोइंग हियर फ्रॉम हियर लाइक दिस. ये इधर उधर जा रहा है, कहीं भी एक रैंडम मोशन में जा रहा है. एंड इनविजिबल मूविंग वाटर पार्टिकल्स भी हैं इसमें जो इसको कंटिन्यूसली हिट करे, बट दीज आर इनविजिबल. ओके, इस पूरे मोशन का इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले. तो 2 कंक्लूजन निकाले थे. द फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जो भी मैटर बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. एंड द सेकेंड कंक्लूजन वॉज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंट मूव करते रहते हैं. ऑब्वियसली मूव करते रहेंगे
तभी वो एक दूसरे को हिट करेंगे। अगर मूवमेंट ही नहीं होगा तो हिटिंग नहीं होगी, और अगर हिटिंग नहीं होगा तो कोई मोशन ही क्रिएट नहीं होगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ Brownian motion. I am clear to you like Brownian motion, and the topic was characteristics of particle of matter. ये दो पोर्शन आपके आई थिंक समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता के पूछ लीजिएगा। ओके।